मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2019-22 द्वितीय खंड परीक्षा की पूरी तैयारी कर लिया गया है। पिछले परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के कारण जो समस्या उत्पन्न हो गया था, उसको देखते हुए विश्वविद्यालय इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सबसे पहले 26/10 से ऑनर्स की परीक्षा प्रारंभ होगी। वहीं सब्सिडीज और सामान्य की परीक्षा 17/11 से 17/12 तक होगी। अधिक जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक ने बताया। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। द्वितीय खंड की परीक्षा जो है ना, वो 26 तारीख से निर्धारित है। केंद्र की व्यवस्था कर ली गई है और सारे केंद्र पर सादी उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जा चुकी हैं और कॉन्फिडेंशियल जो है वो हम कल से भेजेंगे। कल से कॉन्फिडेंशियल भेजेंगे। पहली जो इससे पूर्व जो परीक्षाएं हुई थी उससे थोड़ा अलग हट करके ये परीक्षाएं होंगी और जिसमें हमने कॉन्फिडेंशियल को पूर्ण रूप से मेंटेन करने के लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं और वो कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं उसके संबंध में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ऐसा प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, आपने भी कहा कॉन्फिडेंशियल है, प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, छात्रों के साथ कोई समस्या नहीं हो और देखा जा रहा है कि आज परीक्षा है और 12 बजे छात्रों को जानकारी मिलती है कि आज परीक्षा स्थगित है, उस पर क्या व्यवस्था है विश्वविद्यालय का? मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल को ही प्रश्न पत्र कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र मैं नहीं कहा, उसे आपने खोल दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल को ही प्रश्न पत्र कहा जाता है। तो प्रश्न पत्र जो है नहीं लीक हो, इसके लिए हमने एक अलग व्यवस्था की और उसकी व्यवस्था हम करेंगे जब 2-3 दिन परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद करेंगे कि मैं कहाँ तक मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ। और यदि ये स्थगित की जाएगी तो वह पूर्व समय से पूर्व जो है स्थगन की सूचना केंद्रों को चली जाएगी। अब से ये व्यवस्था की जा रही है कि छात्रों को किसी भी परिस्थिति में संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो इस बार ऑनर्स पेपर पहले और सब्सिडरी पेपर बाद में, यानी वो 15-20 दिन का गैप दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब निकाला? ये गैप जो है ना, ये 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके दिया गया है। पहला ध्यान है कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं और छात्र भी पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्र मताधिकार के उपयुक्त होते हैं और उनके मताधिकार पर कुठाराघात नहीं हो, वंचित नहीं होना पड़े, इसलिए उसको भी ध्यान में रखा गया है कि जिस दिन मतदान की तिथि घोषित है उस दिन परीक्षा तिथि नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात है कि सारे पर्व त्योहार इसी महीने में, तो दीपावली से लेकर छठ तक का एक लंबा जो है गैप किया गया है परीक्षा, ताकि छात्रों को अपने यहाँ दीपावली और छठ में भी वो सहभागिता हो और उनसे उनका वो पर्व जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। मैंने माना जाए कि विश्वविद्यालय परीक्षा के वक्त जो समस्याएं होती थी छात्रों के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने कई अहम निर्णय लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात और है कि ये देखा गया था इससे पीछे वाली परीक्षा में कि ऑनर्स और सब्सिडियरी पैरेलल अगर व्यवस्था की गई तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट फंस गए जिसमें छात्रों ने ऑनर्स में भी वही सब्जेक्ट रखा जो सब्सिडियरी में भी रख दिया और इसके लिए उनका प्रोग्राम में क्या हो गया, क्लैशिंग हो गई, प्रोग्राम दोनों से टैली कर गया। तो इसलिए ऑनर्स के बाद सब्सिडियरी को रखा गया है ताकि ऑनर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सब्सिडियरी होता रहेगा, छात्रों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। धन्यवाद।